Hello friends, welcome to the new chapter series of our science section, the chapter number 14 of your syllabus. The chapter's name is Sources of Energy. The chapter is very easy and easy to understand. It's almost related to environment section. It's not in physics, not in chemistry, not in bio, but it is in environment section. We can consider it the 14, 15 and 16. All these three chapters are in the environmental section. Okay, environmental background we can say. Okay, so sources of energy is a chapter name or the series of this video lectures. Okay, so let's discuss about it. First of all, sources of energy. Let's focus on the name first, that sources of energy. Now what do you mean by source? सोर्स का मतलब असल में होता क्या है? सोर्स का मतलब होता है दैट ऐसी कोई चीज जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देता है. ठीक है, ऐसा कोई चीज जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देता रहता है. आपको वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर चीज से ही हमेशा मिलता है. तो जहाँ से मिलता है उसे आप सोर्स बोल सकते हो. ठीक है, जैसे हमें इस विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में थोड़ी बहुत हीट मिलती है. दोपहर को सुबह से शुरू होता है, हीट मिलती है. कहाँ से मिलती है? बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा हुआ है. तो हमको सन में से मिल रहा है हीट. तो हीट दे कौन रहा है? सन. प्रोडक्ट क्या हो गया? हीट. सो सन is the source of heat. Okay, also we are getting light from the sun, so sun is also the source of light for us. So in that manner in this chapter the word source is used. Now we are taking the same example to understand the second word, and that is energy. Okay, the sun is giving heat, sun is giving us light. Okay, sun is giving us radiations. So the product that we are getting from the source, in the form of heat, in the form of light, in the form of radiations, so these things are nothing but energy. Energy can be of many types. बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी हो सकती है. ओके, सो हम एनर्जी तो है ही है, उसके सोर्स के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छा वाला एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं? क्योंकि देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर ऑलवेज गुड एंड बैड इन दिस वर्ल्ड. ओके, एवरीथिंग इज एंड डिवाइडेड इन दीज टू कैटेगरीज, गुड एंड बैड, प्लस एंड माइनस. सो अच्छे वाले सोर्स भी होंगे, बुरे वाले भी होंगे. पर इसमें अच्छे बुरे कैसे अच्छे लगते हैं, ये वाले अच्छे नहीं. मतलब कि अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर वो बहुत बड़े अमाउंट पे है तो हम उसे अच्छा सोर्स नहीं बोलेंगे. ओके, अगर वो बहुत ही कम अमाउंट में अच्छे से चल रहा है, यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे काम हमारे उससे हो रहे हैं, दैट वी कैन नेम इट एज अ गुड सोर्स. ओके, so what is the good source of energy actually is? Let's read it. Any source of energy that does not get depleted and does not get exhausted. मतलब अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ना तो कम हो रहा है, डिप्लेटेड मतलब ना तो खराब हो रहा है, ना तो कम हो रहा है, और ना ही कभी खत्म होगा. अगर ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात हो गई कि ना तो वो खराब है, ना तो वो कभी ख़त्म होगा. तो सर ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी हो, इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा हम सोचते हैं. ओके, बट जस्ट टू डिफाइन अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमने ये डेफिनेशन लिखा. ओके, तो there are examples of such sources in the world, that sun is a good source of energy. Why? सन का एनर्जी देने का तरीका, सन की खुद की एनर्जी कभी कम नहीं होती है, ना तो वो ख़त्म होगा कभी,
हमारे लाइफ टाइम के ड्यूरिंग में अगर हमारा एवरेज लाइफ स्पान 60 70 80 चलो 1000 ईयर्स भी है, 100 ईयर्स 1000 ईयर्स भी है, 10,000 ईयर्स भी है, फिर भी सन का एनर्जी कभी एग्जिस्ट नहीं होने वाला. सो फॉर अस सन इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, कभी खत्म नहीं होना, दैट सिंपली मीन्स इट इज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो a good source of energy, the definition of that is something like this. Now, sources of energy can be classified as these two types. The first one is renewable source of energy and the second one is non-renewable. Let's understand the words. What is it? Renewable and non-renewable. Okay, means re means again, renewable means फिर से शुरुआत से, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब अगर आपने वो सोर्स में से एनर्जी को यूज किया है तो ऑब्वियसली उस सोर्स के पास एनर्जी का अमाउंट तो कम होगा ही. अब ऐसा कुछ हो सके जिससे वो सोर्स फिर से आपको एनर्जी दे सके, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार वो दे सके, दैट मीन्स कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. बट ऐसे कोई सोर्सेज भी हैं जिसमें से आप एनर्जी ले रहे हो, आप ले रहे हो, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सोर्स के पास एनर्जी खत्म हो जाएगी. ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अब इतना समझे हैं तो इससे हमको इतना तो पता चलता है कि अगर सन जो है, ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे कितने भी यूज करने से सन का एनर्जी कम नहीं होने वाला, या तो ना तो खत्म होगा. ओके, सो सन इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब सन को कंपेयर किया है, इसी में लिया है, तो वापस से इसको पढ़ो. एनी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट गेट डिप्लेटेड और गेट्स एग्जॉस्टेड इज कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब ये रिन्यूएबल की ही बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सन का एग्जाम्पल लेते हैं तो एकदम फिट बैठता है इसमें. ठीक है, सो इट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज. एनर्जीज नहीं, एनर्जी सोर्सेज की बात चल रही है. ओके, एज आवर चैप्टर्स नेम इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल? नाउ व्हाट इज फ्यूल? सो whatever the product we are getting from the source, okay, we are focusing on fuel. तो जो भी प्रोडक्ट हमें सोर्स से मिल रहा है, एनर्जी सोर्सेज से हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, उसका यूज़ अगर हमारे कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाए, ओके, जैसे अगर हम बात करें सन के बारे में, सोलर एनर्जी, ओके, सोलर एनर्जी दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, द सोलर रेडिएशन की फॉर्म में आती है. तो सोलर रेडिएशन का यूज़ करके, उसको कलेक्ट करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं. ओके, तो हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ फ्यूल. ओके, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ फ्यूल. क्योंकि फ्यूल का है तो हम यूज़ करेंगे. फ्यूल कहाँ से आया? ये सोर्स ऑफ एनर्जी से आया. तो मतलब फ्यूल इधर क्यों है? क्योंकि वो आने वाला है तो सोर्स से, तो अच्छा सोर्स चूज करोगे तो फ्यूल का एफिशिएंसी वैसे ही अच्छा होगा. ओके, तो अ गुड फ्यूल किसे कहते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेचर क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट. इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. रिमेंबर दिस वर्ड. ऐसा फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, दैट इज अ गुड फ्यूल. ओके, अब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा दैट इफ अ कैलोरीफिक वैल्यू वी आर कंसिडरिंग, जैसे कि हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें कौन सा फ्यूल? पेट्रोल यूज़ करते हैं, राइट? सो पेट्रोल में कई बार क्या होता है कि एवरेज एक वर्ड यूज़ करते हैं कि आपका व्हीकल कितनी एवरेज दे रहा है. उसका मतलब क्या कि एवरेज का मतलब हम ऐसा निकालते हैं कि 1 लीटर ऑफ फ्यूल विल रन अप टू दिस मच किलोमीटर. ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में आपका व्हीकल कितने किलोमीटर चलता है. और ये रेटिंग सब व्हीकल्स में डिफरेंट है ऑब्वियसली. सो किसी का एवरेज ज़्यादा है, किसी का कम है. तो मतलब क्या होगा कि पेट्रोल
का कुछ कैपेसिटी होगा खुद का बर्न होने का, ओके, कि उसकी खुद की कैलोरी बर्न होगी और जितनी कैलोरी बर्न होगी उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। मतलब इतना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, इतना पेट्रोल बर्न हुआ है तो वो इतने किलोमीटर चलेगा, ओके। तो कम पेट्रोल में ज़्यादा कैलोरी वैल्यू बर्न होती है तो वो ज़्यादा किलोमीटर चलेगा, है ना। क्योंकि यही हुआ एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे बाइक में मैं 50 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाता हूँ और वो 100 किलोमीटर चलता है, मतलब माई व्हीकल्स एवरेज इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं जो पेट्रोल भरवा रहा हूँ वो और मेरे व्हीकल का कंडीशन दोनों बहुत ही अच्छे हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गया। मतलब कम पेट्रोल में भी मैं ज़्यादा व्हीकल को रन करवा सकता हूँ। तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन कैलोरीफिक वैल्यू, वो डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर भी। मतलब पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होगा तभी जाके वो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, ओके। सेकेंड, इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, नॉट प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग, ओके। अब पेट्रोल आपके व्हीकल में जाता है, इंजन क्या काम करता है, इंजन वो पेट्रोल को अंदर बर्न करने का काम करता है और वो बर्न करने के बाद उसके कारण ही व्हीकल को आगे धक्का लगता है और व्हीकल आगे चलता है, ओके। कोई भी आप समझ लो आपका कुकिंग गैस जो है, ठीक है, एलपीजी गैस है या सीएनजी गैस है, क्या होता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ सम सॉलिड लिक्विड और गैस, ओके। सो वी आर बर्निंग इट, फ्यूल का मतलब ही यही है, हम उसे जलाते हैं और उसकी हीट के कारण हमारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हमारा टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। सो कैसा होना चाहिए वो कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसका हाई होना ही चाहिए, साथ साथ में वो नॉट प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग। अब सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलने से धुआं नहीं निकलता, धुआं तो सब में निकलता है, यस, बट इट इज समवट आइडियल कंडीशन वी कैन से। बट अगर हम कंपेयर तो कर सकते हैं कि ये वाले फ्यूल में स्मोक बहुत ही कम आता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आता है, तो इसमें कम आता है वो अच्छा है, क्यों, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, तो स्मोक प्रोडक्शन बहुत ही कम होना चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ओके, दाम उसका सस्ता होना, अरे सर बहुत बढ़ गए हैं पेट्रोल के दाम, तो अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, ओके, बट वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन, बट वी एक्सपेक्ट दैट द फ्यूल दैट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, द कॉस्ट ऑफ दैट फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल, ऑब्वियसली, ठीक है। अभी पेट्रोल का दाम 10 रुपये होता है 100 से, तो मतलब लोग बगैर कारण घूमने लगेंगे, तो इतना सस्ता है, ओके। सो दैट्स मतलब फिर क्या होगा, उसका वेस्ट होगा, मिसयूज होगा, तो दैट इज़ द रीज़न कि उसका कॉस्ट भी कंट्रोल में होना चाहिए। बट जितना चीप है, जितना सस्ता है, वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमें यूज़ करना है, एंड ईजीली अवेलेबल। चलो सस्ता भी है पर अवेलेबल नहीं है तो क्या करो, है ना। जैसे वाटर इज दैट, अब पानी फ्री में है, बट एज यू एनालिसिस टेक द एनालिसिस इन रीसेंट ईयर्स, आप अगर इंटरनेट पे जाके एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर का अमाउंट बहुत ही कम हो रहा है, ओके, इन रीसेंट फ्यू ईयर्स, मतलब आगे आने वाले 20-50 साल 60 साल के अंदर अंदर वाटर के ऊपर शॉर्टेज आने वाला है, ओके। तो वो फ्री में भी है और वो मिलने का भी नहीं, ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए, उसके बाद ईजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल इंसान उसे ईजिली हैंडल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। सर ट्रांसपोर्ट में क्या इतना इम्पोर्टेंट है, यस, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आपने देखा होगा कि पेट्रोल से भरे हुए टैंकर्स कई बार हाईवे पे जा रहे होते हैं, ओके, और हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स सिर्फ इसी वजह से होते हैं, कौन सी, कि जब वो टैंकर्स एकदम ज़ोर से टर्न लेते हैं तो टैंकर के अंदर हुआ जो पेट्रोल है वो टर्न होने के कारण, आपको पता है फ्लूइड क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा फिर वापस नीचे, तो कई बार व्हीकल की हीट, एनवायरनमेंट की हीट और फ्यूल का ये ऊपर नीचे होना, उसका मोशन, इन चीज़ों के कारण
ब्लास्ट भी होते हैं, ओके। और ये ब्लास्ट बहुत सारे एक्सीडेंट्स करवाते हैं अननेसेसरी। सो ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा इजी होना चाहिए, तभी जाके मतलब हाई रिस्की नहीं होना चाहिए, तो वो फ्यूल बहुत ही अच्छा कहलाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज कन्वीनियंट इन स्टोरेज, उसको स्टोर करना कन्वीनियंट होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, तो पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल को कहाँ स्टोर करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट ना हो, बहुत ही कम हो, जैसे अंडरग्राउंड, ओके। पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट नीचे ही पेट्रोल को स्टोर किया जाता है। सो कन्वीनियंट होना चाहिए। अब वो नीचे स्टोर किया गया तो अच्छी बात है, किसी को आड़े नहीं आएगा, मतलब वो बीच में नहीं आएगा कि इसको हटाओ ये बीच में पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पहुँचेगी जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी को हार्म हो या वो ख़त्म हो जाए, नथिंग एल्स, ओके। सो कन्वीनियंट इन स्टोरेज भी उसका सही जगह पे हो सके वैसा होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, and from that source, good source, we are getting the fuel, and that should also be good, okay. So this can be asked in your exams for 2 marks, okay, up to that. So this is the whole video of good source of energy and good fuel, characteristic of good fuel. We will meet now in the next class. You can note it down, guys, okay. We will meet in the next class with the next topic. To that, take care of yourself